तो अभी हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं और 6 बजे ये लोग जत्था छोड़ देंगे। 6 बजे हम लोग निकल जाएंगे पंचतरनी की तरफ। तो कुछ इस तरह का था टेंटों का लेआउट, और कुछ तो पुराने टेंट थे, कुछ थे नए टेंट। तो आपको जो पसंद है आप पहले देख लें, उसी हिसाब से आप उस टेंट में रहने के लिए अलाउ करें। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। इन्होंने बोला था कि हम 6 बजे जत्था छोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने 5 बजे ही छोड़ दिया, क्योंकि जैसे फ़र्स्ट लाइट होती है वैसे ये अगर मौसम सही रहता तो उस मौसम पे ये आप लोगों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह कुछ रास्ते में मिलेंगे लंगर, और लंगर खा के आप अपना ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि क्या है कि जैसे कि मरीन हेज में कुछ बड़ी पास में लंगर मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे क्या अमरनाथ में थोड़ा क्या है कि हाइट की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से और सुविधा कम होने की वजह से जो रास्ते में लंगर है 32 किलोमीटर जो पड़ता है पहलगाम से, उसके रास्ते में इतनी जल्दी लंगर नहीं मिलेगी आपको 4-5 किलोमीटर के बीच में। जब फिर आप जैसे आप यहाँ से निकलते हो पंचतरनी से, तो फिर रास्ते में थोड़ा काफ़ी दूर जाके आगे आपको लंगर मिलेगा। और इसी तरह आप रास्ते में आपको घुड़सवार है वो रास्ते में भी मिलते रहेंगे। कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि यार कि मुझे मैं अगर यहाँ से घुड़सवार कर लूँगा तो फिर ओके है, अगर नहीं करूँगा तो फिर मेरे को पता नहीं रास्ते में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे घोड़े वाले रास्ते में भी मिलते रहते हैं, और हर जगह आपको घोड़े की तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं डायरेक्ट करना तो आप बीच में जहाँ से ज़्यादा हाई जगह पे जहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई है वहाँ पे भी आप घोड़ा कर सकते हो। 500-500 में 3 बार आप करोगे तो 1500 रुपये में भी आप जो ज़्यादा चढ़ाई वाली जगह है वो कवर करके बाकी वो करके भी जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैं अभी अमरनाथ की यात्रा के पे ब्लॉग बना रहा हूँ। तो जैसे कि मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो गई थी, मैं अभी 15-15 20-20 मिनट की जो कि पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे कि अभी शेषनाग से लेके पंचतरनी तक की वीडियो अभी जो ये आप वीडियो देख रहे हो, ये इसमें वहाँ तक का जो मैंने रूट कवर किया हुआ है उसमें जो मैंने एडिटिंग करके जितनी बनी 23 मिनट की वीडियो है ये। तो आप अपने हिसाब से स्किप करके आगे पीछे करके जैसे भी आपको अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और साथ में अगर रास्ते का आप दिव्य अनुभव लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरह के बर्फ़ के आपको जो है स्लाइडिंग्स हुई वहाँ पे आपको मिलेंगी, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती, क्योंकि यात्रा आपने करनी है दिन के टाइम पे। तो दिन के टाइम पे अगर वेदर क्लियर हुआ तो फिर वहाँ पे मौसम जो है कि वो गर्म रहता है, और गर्म इतना तो नहीं, लेकिन आपको मतलब कि एक नॉर्मल टी शर्ट अगर फुल बाजू है तो वो ओके है, क्योंकि आपको फुल बाजू ही बेयर करना चाहिए। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारे साइड की जो धूप की किरणें हैं ना वो होती हैं फ़िल्टर होके आती हैं डस्ट से और पोल्यूशन से, लेकिन वहाँ पे क्या कि इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर रहता है। तो जो आपकी यूवी और आरवी किरणें हैं वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे पड़ेंगे और इतनी ज़्यादा टैन कर देगी आपकी स्किन को कि बहुत ही बुरी तरह हाल हो जाएगा। मेरी सिर्फ नंगे थे, बाकी मैंने फुल कवर किया हुआ था, इसीलिए मैंने गोल हैट, अगर आप बीच में फ़ोटो मेरी देख रहे हो या वीडियोस देख रहे हो तो उसमें आप नोटिस करोगे कि मैंने गोल हैट पहना हुआ है। तो वो स्किन को टैन होने से बचने के लिए है, पर मेरे सिर्फ हाथ नंगे थे। और मैं हाथ को अभी भी अगर देखता हूँ ना तो अभी भी देखता हूँ कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है मेरी नॉर्मल बॉडी से। जितने जितने हाथ कवर नहीं किए हुए थे ना उस हाथ में बहुत ज़्यादा जो है कि कालापन आया हुआ है। तो इसलिए आप टैन होने से बचना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करने की ज़रूरत है कि आप फुल बॉडी को कवर करें, चाहे किसी भी कपड़े से, है ना। तो ज़्यादा जहाँ वहाँ पे एक ही जैकेट लेके जाओगे तो ओके है काम, जहाँ एक कोटी वगैरह ले जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इसी तरह ये अनुभव। और दूसरा, अगर आप देश के किसी भी कोने से जाना चाहते हो तो मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया हुआ, फुल इन्फॉर्मेशन मैंने उनमें भी दी हुई है, इसमें भी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपको जहाँ तो जम्मू पहुँचना है जहाँ श्रीनगर पहुँचना, 2 रास्ते हैं। यहाँ तो पहलगाम से, अगर पहलगाम की तरफ से जाना है तो श्रीनगर से आपको वापस आना पड़ेगा, वापस मतलब 30 किलोमीटर पीछे खन्नावाल की तरफ आना है, और वहाँ से एक राइट साइड को, जाते टाइम राइट साइड को और आते टाइम लेफ़्ट साइड को रोड कटता है, और वहाँ से क्या बोलते हैं 65 किलोमीटर पहलगाम आएगा, और पहलगाम से फिर आपने जो है कि वहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देनी, जो कि 32 किलोमीटर रूट पड़ता है। और इसी तरह अगर आप बालटाल जाना चाहते हो तो फिर आपको श्रीनगर पहुँचना है सबसे पहले। श्रीनगर से बालटाल 92 किलोमीटर है, और 92 किलोमीटर जाके वहाँ से जो है आपकी सारी प्रोसेसिंग जो आपने ऑलरेडी ऑनलाइन की होगी तो वहाँ से जाके, नहीं तो आप वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी आके फिर वहाँ से जो भी आपकी पंजीकरण होगा पूरा उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको नेक्स्ट यात्रा के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो जो मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस किया है उसमें मैं अपनी एज के अकॉर्डिंगली बताऊँ, मैं 38 ईयर ओल्ड हूँ।
तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो आप यात्रा करें वो बालटाल की तरफ से बेटर है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अगर मेरी एज के हिसाब से देखें तो। दूसरा, अगर मैं अभी बुजुर्ग भी थे हमारे साथ तो सब ने हमको ये एडवाइस किया था कि पहलगाम की तरफ से जाना चाहिए, वहाँ पे चढ़ाई कम है। तो मुझे किसी भी साइड से चढ़ाई कम नहीं लगी। इवन वो बुज़ुर्गों को भी वहाँ पे घोड़ा करना पड़ा, उनका पैसा भी ज़्यादा खर्च हुआ और उनको थकावट भी ज़्यादा लगी और उनका टाइम भी ज़्यादा खर्च हुआ। तो वहाँ से 14 किलोमीटर है, तो अगर आप वहाँ पे हेली भी करते हो तो वो आपको 2800 का पड़ता है वन साइड, और यहाँ से पहलगाम की तरफ से पड़ता है अपना 4800 का। तो हर हालात से मतलब आपके पैसे भी कम से वहाँ पे लगेंगे, और जो आपका टाइम भी कम लगेगा, और आपकी जो है प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी, क्योंकि आप एक ही दिन में आप, और अगर आप जंग हो तो एक ही दिन में अप डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरे दिन में डाउन कर सकते हो, है ना। तो इसी तरह आप कर सकते हो प्लानिंग वहाँ जाने की। और कोई भी आपको इंक्वायरी लेनी है यहाँ के अमरनाथ यात्रा के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से मिसप्लेस हो गई हों कि जो मैंने सोचा और मेरे को अभी याद नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग करते टाइम। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना कर दीजिए दिया करिए, जिससे मेरे को ऑक्सीजन की कमी है। और काफ़ी अच्छे से लोग इनको प्यार भी दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछली वीडियोस में काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं, और आप लोग काफ़ी वीडियोस देख रहे हो और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल भी रही होगी। तो मेरे चैनल पे इसी तरह के ब्लॉग्स आते रहते हैं। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं मणि महेश की जाने की, तो सितंबर मंथ में हम लोग मणि महेश की यात्रा भी करेंगे, और उसका भी ब्लॉग आपके पास आएगा। और भी जो घूमने वाली जगह हैं जो हैं वो सब के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ये सब चीज़ों में मेरा पैशन है। बस आप सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि ये चैनल को ग्रो करने में हम साथ साथ मिलके ग्रो करेंगे और सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह बर्फानी मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ती रही, और हम लोग साथ में दिव्य अनुभव करते रहे रास्ते का। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, बीच में अगर बारिश होती है तो रास्ते में कीचड़ भी मिलेगा, और एक साइड बर्फ़ और एक साइड खाई, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो कि आपको नॉर्मल एरिया में नहीं मिलते हैं। तो पर ये है कि अगर आप वीडियो में देख के यहाँ के बहुत नज़ारे हैं करके, पर वहाँ तक पहुँचना, और आपको पता है कि कितना प्रोसेस होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, और क्या बोलते हैं डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना, और सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसीलिए बोलते हैं कि ये दुनिया की टफेस्ट यात्रा में से एक यात्रा है, जो कि पहलगाम की रूट से यात्रा करना होती है बर्फानी मंदिर के लिए। तो इसीलिए ये कुछ हमारे साथ के थे दोस्त जलंधर के, जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी सफ़र तय किया। हमने इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो और आगे बढ़ते गए। तो धीरे धीरे कदम बढ़ा के हमने लगाए थे टोटल 3 दिन। पहले दिन हम रुके थे शेषनाग, दूसरे दिन पंचतरणी, और तीसरे दिन सिर्फ सीधा दर्शन और सीधा नीचे। तो जो मेरे साथ के थे उन्होंने कर लिया था घोड़ा, वो सीधा नीचे आ गया, और मैं बालटाल के साइड से नीचे डाउन हो गया। 3 घंटे में मैं नीचे डाउन होके श्रीनगर भी चला गया था सेम डे में। तो अगर मैं चाहता तो मैं नीचे भी आ सकता था, उस दिन घर में भी आ सकता था लेट नाइट, पर चलो फिर मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि साथियों को तो साथ में लेके चलना ही था। तो इसी तरह उन्होंने भी मेरे को एडवाइस किया कि चलो आज का रात यहाँ रुक लेते हैं, कल अर्ली मॉर्निंग निकल लेंगे। तो फिर हमने अर्ली मॉर्निंग नहीं निकला, हमारी वो बहुत बड़ी गलती हुई उससे। क्योंकि मैं, अगर आप जे के साइड सफ़र करते हो श्रीनगर तक का, तो मैं आपको एडवाइस एक और देना चाहूँगा, जो हमें प्रॉब्लम हुई वो आप लोगों को ना हो भाई लोगों को। क्या होता है कि अगर आप श्रीनगर तक का सफ़र करना चाहते हो, तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि जहाँ तो अपने साधन पे अगर आप करते हो तो आपको लेट नाइट निकलना चाहिए, तो या फिर अर्ली मॉर्निंग मतलब 3-4 बजे निकल जाओ, ताकि 8-9 बजे तक जो है कि आप सारा ये सफ़र कवर कर जाओ। क्योंकि जो बनिहाल वाला रास्ता है, बनिहाल से लेके श्रीनगर के बीच में जो पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ पे काफ़ी सारा जाम लगता है। और जो अगर वो यात्रा छोड़ देते हैं या फिर कॉन्वॉइज़ होती हैं डिफेंस वालों की, तो उसकी वजह से ये है कि काफ़ी वो वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, और आपको 1-2 घंटे तक का भी जाम देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह हमें मिला था जाम देखने को। इसकी वजह से हमारी 8 घंटे की जो ट्रैवल है वो 16 घंटे में कवर हुआ, और 16 घंटे के बाद हम घर में आए थे। तो हमारे साथ थे बुजुर्ग, उनके बेचारों के घुटने बुरी हालत हो गई थी, है ना। तो चलो ये है कि रुक के आए, तो चलो ये है कि हेडेक वगैरह नहीं हुई। जाते टाइम हम सीधा डायरेक्ट यहाँ से श्रीनगर गए थे, और हम 7-8 घंटे में श्रीनगर पहुँच गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे थोड़ा हेडेक हो गया था, क्योंकि डायरेक्ट 400-500 किलोमीटर सफ़र करना, 450 किलोमीटर सफ़र करना। तो फिर आपको पता ही है कि हमारे मतलब कि जब बात की पित्त और कफ जब बिगड़ती है ना ट्रैवल की वजह से, तो फिर हेडेक होना शुरू हो जाता है।
तो दूसरे दिन हम हो गए थे फ्रेश। तो बस यही थी वीडियो। और ये वीडियो में देखो आप जैसे नज़ारे पीछे वादियों का साथ साथ नज़ारे लेते रहो, साथ साथ मेरे से कुछ जो सुनने को मिल रहा है वो भी सुनते रहो। और ऐसी सी कुछ थी वादियाँ जो बिना पेड़ के, वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है। सभी बोलते हैं ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी है, पर मेरे को कहीं भी ऑक्सीजन की जो है कमी फील नहीं हुई। और इस तरह कुछ हेलीकॉप्टर वो हर 10 मिनट में 15 मिनट में आपके आसपास से गुजरते रहेंगे। ये जा रहे हैं हेलीकॉप्टर वहाँ पे पंचतरनी की तरफ। तो पंचतरनी में सभी लैंड होते हैं। पहले हेलीकॉप्टर जो डायरेक्ट गुफा के पास लैंड होते थे, लेकिन आजकल उन्होंने मना कर दिया हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि स्लाइड वहाँ पे बादल फट गया था गुफा के पास। तो साथ में जो शिवलिंग है वो भी मेल्ट होना शुरू हो गया वहाँ पे क्राउड होने की वजह से। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने अभी वहाँ पे लैंड करना मतलब बंद कर दिया हुआ है। तो इस तरह के मिलेंगे आपको आइस के बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पे। तो आप इनके आइस के साथ खेलते हुए एंजॉय करते हुए भी, ताकि आपको रिफ़्रेशमेंट होगी। आप काफ़ी टायर्ड हो जाएंगे ऊपर पहुँच के, तो आपको जो है काफ़ी रिफ़्रेशमेंट मिल जाएगी। तो बात कर रहे थे हम कि जो शिवलिंग है वो मेल्ट होने की। तो जब हम पहुँचे थे तो बड़े छोटे छोटे शिवलिंग बचे हुए थे, बाकी पूरी तरह मेल्ट हो गए थे, क्योंकि इतना क्राउड वहाँ पे आता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी घटता है और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ता है। तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं शिवलिंग, है ना। तो इमरजेंसी के लिए वहाँ पे हेली की लैंडिंग रखी हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो कभी जाओ, किसी को वीआईपी जो जाना चाहते हैं तो वो वीआईपीओ को वहाँ पे डायरेक्ट उतार देते हैं। क्योंकि 6 किलोमीटर का जो सफ़र है पंचतरनी से लेके वहाँ तक का, वो भी काफ़ी हार्ड है और उसके लिए भी काफ़ी टाइम और जोश लगता है। तो इसलिए वहाँ पे जो वीआईपी हैं वो वहाँ पे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट चले जाते हैं वहाँ पे। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके पक्का पूछ लीजिएगा। और मैं अभी याद कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें कि जो आपको बता दूँ, ताकि आपको भी वैसी प्रॉब्लम्स ना हो जैसी हमें देखने को मिली है। वैसे तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्वायरी की थी। लेकिन इंक्वायरी करने के बावजूद भी काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल वहाँ पे आती हैं। जैसे कि सुबह अगर आप पहलगाम से जाते हो तो फिर आपको कितने बजे छोड़ते हैं, तो वो 3:30 बजे लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। पर आपको जो वो छोड़ते हैं 4:30 बजे छोड़ते हैं, और आपको 160 रुपये लगते हैं चंदनवाड़ी तक जाने के लिए। और चंदनवाड़ी तक जाने के लिए 160 रुपये देने के लिए वो गाड़ियों को क्या है कि एक तो ड्राइवर के पास वो पास होता है जो कि वो रात को ले लेते हैं, और वो सारी गाड़ियाँ वो वहाँ पे लाइन पे लगती हैं। लाइन पे लगने के बाद जबकि वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और हमारे सिक्योरिटी वाले, सीआरपीएफ वाले और बीएसएफ वाले, ये सारे इकट्ठे होके वहाँ पे लाइन को क्या करते हैं कि पहली गाड़ी को मार्च कराते हैं ऊपर के साथ टाई अप करके। और 45 मिनट के आसपास का सफ़र है चंदनवाड़ी तक का। वहाँ से 15 किलोमीटर, 12 से लेके 15 किलोमीटर है, जो कि पहलगाम से लेके चंदनवाड़ी तक का सफ़र। उसके लिए 160 रुपये गवर्नमेंट ने फ़िक्स रेट रखा हुआ है। तो वो अपने हिसाब से 8 या 9 यात्री एक गाड़ी में बिठा के, जैसे इनोवा वगैरह तवेरा वगैरह ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे बिठा के तो वहाँ पे चंदनवाड़ी तक छोड़ देते हैं। तो 9 बजे के तक जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, जो लेट भी जितना भी लेट होंगे, 12 बजे लास्ट टाइम है। 12 बजे तक उनको क्या है कि वो चंदनवाड़ी का जो गेट है, चेकिंग गेट, जहाँ पे आपका जो पास चेक होगा और जो कार्ड है, वहाँ पे कार्ड को स्कैन करने के लिए लगा हुआ। वो बड़ा अच्छा सिस्टम है। सिर्फ आपका कार्ड सामने करना, उसमें स्कैनिंग में, लेकिन है वो 3 ही, 2 मेल साइड है, एक जो है फीमेल साइड है। 3 ही मतलब कि स्कैनिंग वाले लगी हुई है मशीनें, जिसकी वजह से काफ़ी क्राउड को टाइम लग जाता है। तो मैं ये गवर्नमेंट से भी, प्रशासन से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो कार्ड की जो स्कैनिंग की मशीनें हैं उनको कम से कम 5 कर दें, तो उससे काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। क्योंकि जो यात्रा करेंगे यात्री, वो यात्रा करने से पहले ही वहाँ पे 3-4 घंटे रुक के खड़े हो के उनके मतलब कि पाँव थक जाते हैं, तो उन्हें यात्रा फिर कैसे करनी है। बिच्छू टॉप की चढ़ाई है, वो अपने आप में एक बहुत ही हाई लेवल की चढ़ाई है। तो इसी तरह रास्ते में मिलते जाएंगे आपको अच्छे अच्छे लंगर। और ये जो आप अभी लंगर देख रहे हो, ये सबसे महंगा और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ वाला जो लंगर है, ये मैंने ये देखा पूरे पहलगाम में। यहाँ इस लंगर में बेकरी से लेके स्वीट से लेके और तंदूरी से लेके थाई से लेके कॉन्टिनेंट तक का खाना मतलब कि यहाँ पे सर्व किया जा रहा था। हर तरह की वैरायटीज़, मैं बोलता हूँ कि लेमन वाटर, मैंगो शेक, क्या बोलते हैं, और रसना पानी, फिर क्या बोलते हैं ग्लूकोन पानी, फिर बेकरीज़ की सभी आइटमें, सैंडविच, फिर पफ़ीज़ और ब्रेड्स, पाउज़, पिज़्ज़ाज़, और स्वीट्स में हर तरह की स्वीट्स,
और क्या बोलते हैं, हर तरह के सूप, हर तरह की मिठाइयाँ, ढोकला, नमकीन और सैलड और क्या बोलते हैं, जो भी आपको मतलब खाने वाली आइटम होती है सभी इस लंगर में प्रोवाइड थी। तो मैंने इनके जो मैनेजर टीम है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और मैंने पूछा कि एक दिन में कितना कि खर्चा बैठ जाता। तो उन्होंने बताया कि अंदाजन एक दिन में जो है हमारा 7 से लेके 9 लाख तक का खर्चा बैठता है। तो यही चीज़ें कि यार ऐसे हमें भी, मैं पहले भी बोल रहा था कि आपको कि जहाँ भी आप खाना खाएं, जहाँ लंगर में आप खाना खाते हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी बनता है आपसे सजता है उतना मतलब कि डोनेशन पक्का करना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें कंटिन्यूटी में रहें और जो हमारा सनातन धर्म है उसमें मतलब कि बेटर एक्सपीरियंस मिले और लोगों को अच्छा भी लगे। और ये चीज़ें जब फ्री में होती हैं तो फिर सभी चीज़ें मतलब कि अच्छा लगता है यार कि हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है और इंसानियत को जो है कि अच्छा मतलब बढ़ावा मिलता है इससे, है ना। तो इसी तरह देखिए जैसे कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, हर तरह का सूप और जूस और मिठाइयाँ, कर्ड, खीर, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ लंगर में मिल रही थी। आंवले का वो मुरब्बे, फ्रूट, हर तरह के फ्रूट, हर तरह को तो नहीं मैं बोलूँगा, जैसे कि मौसमी हो गए और काफ़ी आइटम्स जो कि 6 से 7 तरह के फ्रूट्स होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल मिल रहे थे हमें। और काफ़ी बड़ा लंगर था और ये लंगर भी इन्होंने ऐसे लगाया हुआ था कि दोनों बीच से जाती थी हमारी यात्रा और दोनों साइडों से खाने की आइटम्स, है ना, भर भर के आइटम्स यार, वो भी इतनी ज़्यादा कि मज़ा ही आ गया मतलब ये वाले लंगर में जाके। तो ये सबसे हाइट में जो आपको शेषनाग और पंचतरनी के रास्ते में मिलेगा और पंचतरनी से कोई 6 किलोमीटर पहले आ जाता है ये लंगर। यहाँ पे मसाज वगैरह करने के लिए और ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी जो लेग्स मसाजर होते हैं वो मसाजर की मशीनें वहाँ पे लगाई हुई हैं कि आप अपने लेग्स, वहाँ पे तो चलो ज़्यादा क्राउड नहीं था लेकिन काफ़ी वेटिंग में लोग लगे थे। तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो पिछले व्लॉग्स में देख सकते हो। तो इसी तरह मैं आपको नज़ारा आनंद दिखा रहा हूँ कि जो आपको पहलगाम से लेके अपना जो पवित्र गुफा तक की यात्रा है उसके बारे में मैं पूरा बता रहा हूँ और वो यात्रा में जाते हुए क्या क्या अनुभव है, वो पूरी यात्रा के जो शॉर्ट हाइलाइट्स हैं वो मैंने सारे इसमें कवर किए हुए हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखे तो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि शेषनाग से लेके पंचतरनी तक का सफ़र। तो इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करके मुझे बताइए। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि उस वहाँ पे जाने के रिगार्डिंग और रुकने के रिगार्डिंग और जो टेंटों का खर्चा है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो नीचे पहलगाम है वहाँ पे 350 रुपये के लेके 400 रुपये तक का टेंट का खर्चा है और शेषनाग में और बीच में रास्ते में कहीं भी रुकने की जगह नहीं है। 12 किलोमीटर पड़ता है पंचतरनी से चंदनवाड़ी से जो शेषनाग तक का रास्ता है वो 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर तक आपको कोई भी रास्ते में कैंप नहीं मिलेगा रुकने के लिए। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, प्रॉब्लम आती है तो फिर आप किसी लंगर में रुक सकते हो, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए है। 10 से 15 लोग होंगे तो उनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं किया जा सकता। इसलिए शेषनाग में जो है कि पूरे के पूरे जत्थे को भी मैनेज किया जा सकता है। चाहे तो वहाँ से 10,000 से लेके 5,000 से लेकर 10,000 तक लोगों को वहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। तो इसलिए वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं नहीं भी चला तो कम से कम मेरे को शेषनाग तक पहुँचना है। शेषनाग में जो टेंटों का किराया वो 500 रुपये पर हेड है, तो 500 रुपये पर पर्सन है। तो वो आप अपने हिसाब से, वहाँ पे भी टेंटों की थोड़ी हालत खस्ता है। अगर बारिश होती है तो उस हिसाब से आप पहले टेंट डिसाइड कर लीजिए कि कौन से टेंट में आपको रुकना है और फिर उसका जो मालिक है उसके साथ टाई अप करके फिर आप अपने वो टेंट को हायर कर सकते हैं अपने पर्सन के अकॉर्डिंगली। अगर आप एक साथ गए हो काफ़ी सारे लोग तो फिर आप मिलके ले सकते हो, अगर नहीं तो फिर जब आप यात्रा करते हो तो यात्रा के दौरान जो आपके साथ फ्रेंडशिप बन जाती है काफ़ी लोगों की, तो उन लोगों को साथ में लेके एक टेंट में 10 लोगों को मतलब कि रहने की परमिशन होती है। 10 लोग मतलब कम से कम करने हैं। तो अगर दूसरे लोग आते हैं तो वैसे तो सारे यात्री होते हैं तो सभी इंसानियत के नाते एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह का ये होता है कि अगर एक साथ जा रहे हो आप सभी तो चलो कोई किसी के पास पानी की बोतल है, किसी के पास चार्जर है, किसी के पास कुछ है, कोई क्रीम कम है, पेस्ट कम है, ब्रश कम है, तो वो आप एक दूसरे का शेयर कर सकते हो। इसमें ये बेनिफिट रहता है। तो इसी तरह जब आप जाते हो पंचतरनी में जो गवर्नमेंट रेट है वो है 650
और 600 लेके 650 है बेड वाले का, और 600 है जो नॉर्मल नीचे वाले वो लेटने वाले हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी जैसे बताया कि जो नीचे वाले हैं बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए, वो आप देख लेना फ़ोटोज़ में और अपना वहाँ पे जाके भी। तो नीचे वाले ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि बेड वाला क्या है कि एक साथ एक ही जैसा हमारा जो मुँह है ना वो बिल्कुल टेंट के साथ लगने को खेलता है, तो वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड सा हो जाता है चीज़ें। तो इसलिए आप जो नीचे वाला वो ज़्यादा प्रेफर करें, आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिए। क्योंकि मैंने जो पहले रहा हूँ, मैं जैसे कि हम डिफेंस की सर्विस करता था मैं, तो टेंटों में हमारा रहने का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने तो वही प्रेफर किया। सो मेरे साथियों ने भी सभी वही प्रेफर किया, तो अच्छा भी रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही जैसे कि हम मेरे साथ जो थे, मेरे जे ज़्यादा एज के थे, तो वो लोग मेरे से लेट पहुंचते थे, तो उससे पहले मैं टेंटों का मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें देख लेता था। तो इसी तरह अगर आप भी अगर ग्रुप में जाते हो, तो ग्रुप में जो जंग बंदा है जो आगे जा सकता है, जो थोड़ा जानता है और बारगेनिंग कर सकता है, तो उसको आप पहले अगर आगे जाके वो टेंटों वगैरह का लेआउट वगैरह चेक कर ले, और वहाँ पे जो बारगेनिंग करके आपने जो भी बारगेनिंग तो क्या वो फिक्स रेट तो है ही है, पर चलो मतलब कि ये है कि अच्छे टेंट के लिए थोड़ी बारगेनिंग कर सकता है, और उनके लिए पहले टेंट वगैरह बुकिंग रखे, तो क्योंकि इसमें भी कम से कम हमारा आधा घंटा चला जाता है, तो वही आधा घंटा उनका बेचारों को सेव हो जाएगा, जो पीछे से आ रहे हैं पाँव थका के, है ना। तो आते ही वो क्या है कि थोड़ा हाथ पैर धो के तो फिर आगे की यात्रा के लिए फिर से तैयार हो जाना दूसरे दिन के लिए, और वहाँ पे खाना खुना खा के आराम से रेस्ट करके दूसरे दिन के लिए फिर से तैयार। तो इसी तरह जो यात्रा है वो प्रॉब्लम्स तो होती है वहाँ पे जाने की, तो प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी मज़ा भी कुछ अलग ही है, यही तो यात्रा का मज़ा है। तो इसी तरह ये है पंचतरनी। फाइनली हम पहुंच गए हैं पंचतरनी, और पंचतरनी में कुछ टेंटों का है लेआउट ऐसा सा, और अभी हमें जाना है इसके अंदर, और इसके अंदर जाके कुछ ऐसा सा लेआउट मिलेगा। और जो क्या बोलते हैं, बस यही थी वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके बता दीजिए। और टेंटों का अंदर का मैं आपको रिव्यू, वैसे मैं बोल रहा था कि दिखा देता हूँ आपको कि कैसा सा है। ऐसे हेलीकॉप्टर हैं वहाँ पे लैंड होते हैं पंचतरनी में, यहीं बालटाल वाले हेलीकॉप्टर भी यहीं पे आते हैं, और जो पहलगाम वाले हेलीकॉप्टर हैं वो भी यहीं पे लैंड होते हैं आजकल। यहाँ से 6 किलोमीटर से पड़ेगी आपको पवित्र गुफा। तो और यहाँ पे जो है कि रुक भी सकते हैं हेली वाले, और अगर जाना चाहें तो अगर 2:30 बजे से पहले यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर वो दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 6 किलोमीटर बंदा अप डाउन भी कर लेता है शाम तक। तो शाम को यात्रा नहीं छोड़ते हैं, आपको दिन के टाइम ही यात्रा करना पड़ेगी। और इसी तरह शेषनाग से और पंचतरनी से 2 बजे के बाद ये यात्रा नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ यात्रा पूरी, जो कि आपको शेषनाग से लेके पंचतरनी तक की। अगर ये हमारा ये था टेंट, तो इसलिए मैंने अच्छा टेंट कर लिया और अच्छा लगा। ये वहाँ पे ये थे थोड़े लंगर, जो कि इतने हाई फाई तो नहीं थे, लेकिन ये था कि लंगर की चलो जैसे भी होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ये लंगर संस्थाओं को, जिन्होंने इतना मतलब कि मैनेजमेंट करके, इतना कष्ट करके इतनी हाइट पे लंगर को अवेलेबल किया है। मैं इनके लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड आपका भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद।